एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम हरि और गोधन था। हरि बहुत सीधा और ईमानदार लड़का था, लेकिन गोधन बहुत ही लालची था। एक दिन उसे गांव में एक साधु महात्मा आए। उन्होंने बताया कि सुनो गांव वालों, पास के जंगल में एक जादुई वृक्ष है जो सिर्फ सीधे सच्चे और अच्छे प्राणी को ही दिखाई देता है, और जो भी उस पेड़ से ईमानदारी से कुछ मांगता है तो वह वृक्ष उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करता है। यह सुनकर हरि ने सोचा कि यदि वह वृक्ष मुझे मिल जाए और मैं उससे कुछ मांग लूं तो मुझे अपने परिवार की मदद करने का अवसर अवश्य मिलेगा। लेकिन वहीं गोधन सोचता है कि अगर वह पेड़ मुझे मिल जाए और मैं उससे कुछ मांग लूं तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं, क्योंकि वह पेड़ तो जादुई है। हरि और गोधन ने फैसला किया कि वे अगले दिन जंगल में उस जादुई वृक्ष की खोज में अवश्य निकलेंगे। हरि के मन में अपने परिवार की भलाई का ख्याल था, तो वही गोधन के मन में लालच और ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा थी। अगले दिन हरि और गोधन जंगल की ओर चल देते हैं। रास्ते में गोधन बार बार यही सोचता है कि हरि भी साथ है, मैं क्या करूं और कैसे उस पेड़ से सोना प्राप्त करूं? हरि को कैसे बेवकूफ बनाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। हरि को किसी प्रकार धोखा देकर सारा सोना मैं अकेले ही ले जाऊंगा। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार दोनों को वह जादुई पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के तने से सोने जैसी चमक निकल रही थी। हरि और गोधन पेड़ के पास पहुँचे और अपने अपने मन में इच्छा प्रकट किए कि हे भगवान, मुझे इतना ही धन दीजिए ताकि मेरे परिवार का भरण पोषण मैं अच्छे से कर सकूं। लेकिन वहीं गोधन ने सोचा कि मुझे तो बहुत सारा धन, जेवर व सोना चाहिए ताकि मैं बहुत धनी व्यक्ति बन जाऊं। जैसे ही दोनों ने अपनी अपनी इच्छा जाहिर की, अचानक पेड़ की शाखाओं से सोने की मुद्राएं गिरने लगी। तब हरि ने केवल कुछ मुद्राएं उठाई और संतुष्ट हो गया। लेकिन गोधन की लालच बढ़ती जा रही थी। उसने और सोना पाने की चाहत में पेड़ को ही हिलाना शुरू कर दिया। जितनी मुद्राएं गिरती वह उतना ही पेड़ को हिलाता। गोधन के अत्यधिक लालच के कारण पेड़ क्रोधित हो गया और अचानक पेड़ से आवाज आई कि लालची व्यक्ति को मेरे पास आने का अधिकार नहीं है। तब पेड़ ने गोधन को श्राप देकर कहा कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है या लालच रखता है, ऐसे मूर्ख प्राणी को मैं सजा अवश्य ही दूंगा। यह कहते ही पेड़ की शाखाएं गोधन को घेरने लगी। गोधन डर के मारे चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। हरि मेरे मित्र, बचाओ मुझे, माफ कर दो, मैं बहुत लालची हो गया था मित्र। तब हरि को अपने दोस्त की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने पेड़ से विनती की, हे जादुई पेड़, कृपया मेरे दोस्त को माफ कर दीजिए, वह गलती कर बैठा है। फिर पेड़ ने हरि की विनती सुन ली और गोधन को छोड़ दिया। लेकिन पेड़ ने गोधन से कहा, मूर्ख प्राणी, तुम्हारा लालच तुम्हें नष्ट कर देगा। तब गोधन ने वृक्ष और अपने मित्र हरि से माफी मांगी और वादा किया, मुझे माफ कर दो मित्र, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी लालच नहीं करूँगा।